चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर। ये क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है, पहले हम चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं। चैप्टर बोल रहा है हेलो एल्केन और दूसरा चीज है हेलो एरीन। हेलो मीन्स होता है हेलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन। ठीक, हेलो मीन्स हेलोजन और एरीन मतलब बेंजीन। जब कोई हमारा हेलोजन किसी एल्केन से लगा होता है, जब कोई हमारा हेलोजन किसी एल्केन से लगा होता है तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। अच्छा, ये लगेगा कैसे? वो लगने के लिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, उसके स्थान पे जाकर हमारा हाइड्रोजन लगता है। जैसे ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्केन है। क्या नाम है इसका? इस एल्केन का क्या नाम होगा? इस एल्केन का नाम होगा प्रोपेन। इस प्रोपेन में से हम क्या करें, इस प्रोपेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें, प्रोपेन में से हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें, ठीक, यानी -H कर लें और क्या लाकर जोड़ दें, यहाँ पे हम लाकर X को जोड़ दें। क्या कर रहे हैं हम, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को, हम कहीं से एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसके स्थान पे अगर हम लाकर X को जोड़ दें, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें में से कोई भी हो सकता है, लाकर अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बनेगा CH3, यहाँ से बनेगा CH2, फिर ये क्या बनेगा CH2। तो ये बॉन्ड हमारे खाली होकर यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। यही X क्या है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद खुद आकर लग गया है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। बात समझ पाए? चलिए दूसरा चीज क्या लिखा है, हेलो एरीन। हेलो एरीन देखिए लिखा क्या है, इसको देख लीजिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो खुली चेन वाली श्रृंखला होती है उसी को बोला जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्किल, ये हैलाइड। सामान्य नाम में क्या हो जाएगा इसका, एल्किल, फिर क्या बोलेंगे, हैलाइड। आईपीएसी नाम में क्या पहले लिखते हैं, पहले हैलाइड लिखते हैं फिर एल्किल को लिखते हैं, एल्केन को लिखते हैं। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे आईपीएसी नाम को। देखिए दूसरा चीज क्या लिखा है, हेलो एरीन। हेलो एरीन किसे कहते हैं, सेम तरीके से इसका भी रहेगा। जैसे क्या करें, हम बेंजीन बना लें, ये होता है बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, एक हाइड्रोजन या मन करे जितना आप हाइड्रोजन को लगा निकाल कर उसी के अनुसार आप हाइलाइट्स को लगा दें। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है तो यहाँ पे लाकर क्या जोड़ दिया, हाइलोजन को जोड़ दिया, यहाँ पे लाकर हाइलोजन को जोड़ दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, ये बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का नाम होता है हेलो एरीन। क्या नाम होता है इसका, हेलो एरीन। ठीक, या एल्किल हैलाइड, एरिल है, सॉरी एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो ये है, ये क्या है, ये है एरिल हैलाइड। तो लिखा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि क्या हो, sp2 होना चाहिए सभी कार्बन, साइक्लिक होना चाहिए,
और हकल्स रूल को फॉलो करता है उसी को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए ठीक है, उसको छोड़िए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से एरिल हैलाइड या हेलो एरिन बनता है। और समझ पाए? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पे करेंगे? हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, यानी कितनी संख्या है, हैलोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है। एक है किसी एल्केन में एक हैलोजन परमाणु लगा है, या किसी बेंजीन में 2 हैलोजन परमाणु लगे हैं, इसके आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला होता है मोनो हैलाइड। मोनो में क्या होता है? एक। अगर हमारा हैलोजन परमाणु एक लगा होता, अगर हमारा हैलोजन परमाणु कितना लगा हो? एक लगा हो, जैसे CH3 यहाँ पे हमारा X है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड। या ये हमारा बेंजीन बना है, इस बेंजीन पर एक हाइड्रोजन हमारा लगा है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोहैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड। वहीं पे अगर कहीं हमारा हाइड्रोजन कितना हो? 2 लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डाईहैलाइड। जैसे CH3 CH2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में लगा दिया X, एक X इधर लगा दिया, कितने हाइड्रोजन लगा दिया? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहैलाइड। इसको क्या बोला जाएगा? सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाईहैलाइड। अगर 2 हाइड्रोजन लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? डाईहैलाइड। अगर हम बेंजीन बनाना चाहें तो हम बेंजीन भी बना सकते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लगा है? 2 हाइड्रोजन लगा। अगर 2 हाइड्रोजन लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाईहैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए, ट्राईहैलाइड या पॉलीहैलाइड, टेट्राहैलाइड। पॉली में क्या आ गया? ट्रायल आ गया, टेट्रा आ गया। ठीक, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो तो उसको बोलेंगे ट्राईहैलाइड। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो तो उसको टेट्राहैलाइड। हम पॉलीहैलाइड बोल सकते हैं इसको। जैसे CH2, यहाँ पे X, CH, X, CH2, यहाँ पे X, कितने हाइड्रोजन लगे हैं इस पे? 3 हाइड्रोजन लगे हैं। जैसे ये हो गया X, X, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीहैलाइड बोलेंगे। जब 2 से ज्यादा हाइड्रोजन लगे होते हैं तो हम उसको एक साथ में बोल सकते हैं, पॉलीहैलाइड बोल सकते हैं। बात समझ पाए? चलिए, क्या था ये वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। किसके बेस पे देखा है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोगों ने हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण किया। चलिए, उसके बाद हम वर्गीकरण किसका करने जा रहे हैं? अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, लेकिन कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। अच्छा, संकरण किसे कहते हैं? अभी आप लोग, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो संकरण ही नहीं जानते होंगे, तो आप लोग यहाँ पे संकरण देख लीजिए पहले। संकरण, आप लोग सिग्मा पाई ये जानते हैं? जैसे, चलिए मैं कॉमन में बता दे रहा हूँ। जैसे कहीं पे ये और बी है, इनके बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होता है। अगर ये और बी के बीच में 2 बॉन्ड होते तो एक सिग्मा एक पाई होता। अगर ये और बी के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक, दूसरा चीज, अगर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो उसको बोलेंगे हम लोग sp3। 3 सिग्मा है तो sp2। 2 सिग्मा है तो क्या बोलेंगे इसको? sp बोलेंगे। चलिए, ये चीज अब हम लोग कैसे सिग्मा ये देखेंगे, इसको देख लो एक सवाल के माध्यम से। जैसे
ये हमारा है, देखो इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई। हमें जिसका संकरण ज्ञात करना होता है हम केवल उसी का सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनते हैं। लेकिन चलो हम लोग सबका पहले गिन लेते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सिग्मा। पाई कितने हैं? 1 पाई और 2 पाई। अच्छा, मुझे इसका अगर देखना है कि ये sp3 sp2 है sp है तो कैसे देखेंगे? इस कार्बन का देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है? sp2 होता। ठीक, इस कार्बन का देखो, इसके पास कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो इसको क्या बोलेंगे? sp3 बोलेंगे। बात समझ पाए? ठीक, तो हम क्या करने जा रहे थे? कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण करने जा रहे थे। ठीक, हमारा जो कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोजन लगा है वो कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ठीक, उसके आधार पे पाबंद युक्त होना चाहिए। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड, एल्किल, अच्छा एल्किल किसे कहते हैं ये पहले देख लीजिए। जब एल्केन में से हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड बोलते हैं, लेकिन आप फिर से देख लीजिए एक बार, एल्किल एल्किल बार बार नाम यूज होगा, उसको देख लीजिए आप लोग। जब एल्केन में से अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ तो क्या बच जाएगा? ये बचेगा CH3, फिर क्या बचेगा? ये CH2, फिर क्या बचेगा? ये CH2, और ये ग्रुप ऐसा खाली रहता है। इसी ग्रुप को, इसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? 1 2 3, तो प्रोपिल हो गया। 2 होता तो एथिल, 1 होता तो मेथिल। ठीक, अब एल्किल, अब यहाँ से हमारा क्या लगा हो? क्या लगा रहे हैं हम? हाइड्रोजन लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हाइड्रोजन जो हमारा लगा हुआ है, हाइड्रोजन जो हमारा लगा हुआ है किस कार्बन से लगा? अच्छा, कार्बन की डिग्री भी निकालना जरूरी है, कार्बन की डिग्री निकालना जरूरी है। तो देखो पहले इसको पढ़ लो क्या लिखा है। इसका सूत्र क्या होता है? CN2 यक्स मतलब गुणा, ठीक, +1 इंटू यक्स। यक्स क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, तो पहले एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2 होता था। अब एक हाइड्रोजन को हटा दिए हैं तो 2 के स्थान पे 1 आ गया, और उसके साथ में क्या जोड़ दिए हैं? X जोड़ दिए हैं, यानी हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं। बात समझता है? अब कार्बन, एक चीज और मुझे बताना था, डिग्री बताना था कार्बन की। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं आप इनमें देख लीजिए, तो कंफ्यूजन रहेगा कि डिग्री कैसे हो गया। तो डिग्री निकालने के लिए हमें जिस कार्बन की डिग्री निकालनी होती है उस कार्बन को ध्यान से देखते हैं। जैसे मुझे इस कार्बन की डिग्री निकालनी है, तो इस कार्बन को मैं ध्यान से देखता हूँ और देखूं तो वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कार्बन के कितने बंध होते हैं? 4 होते हैं। एक बंध एक इधर हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक बंध हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो 2 बंध तो इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से लगे हुए, लेकिन एक बंध इधर कार्बन से लगा है, एक बंध इधर कार्बन से लगा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। बात समझ पाए? इसको देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इधर केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को देखो, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको देखो, इस कार्बन को देखो, ठीक, ये एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। ये कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा? ये भी 2 डिग्री का, एक इधर एक इधर, 2 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। बात समझ पाए? तो एल्किल हैलाइड जो हम देखने जा रहे हैं वो 3 प्रकारों का हो जाएगा डिग्री के आधार पर। कैसा? एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। बात समझ पाए? चलिए देख रहे हैं, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। एक डिग्री एल्किल हैलाइड, जब हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ये किस कार्बन, इसके डिग्री देखो कितने हैं? ये केवल कितने? एक ही कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
इसलिए कैसा हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। बात समझ पाए इतना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कैसा होता है, जब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब हम लिख दिए CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, X लगा दिया, यानी कोई हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री का है लगा। अब देखो ये कितने डिग्री का कार्बन है, ये जो हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है कितने डिग्री के कार्बन से लगा हुआ, तो एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है। तो कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री का कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई? इसी तरीके से बेंजीन के साथ में भी जुड़ जाएगा, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। या बेंजीन ना हो, कोई भी हो, उसी के साथ में यहाँ पे हम अपना फेज बना दें। लेकिन एल्किल है, ये एरिल हो जाएगा, तो हम बेंजीन को नहीं ले सकते हैं। एल्किल है ना, ये एल्किल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो एरिल हैलाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है। 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड सेम चीज ऐसे ये भी रहेगा। अब 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। CH3 CH3 यहाँ पे क्या लगा हमारा, हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हमारा, हाइड्रोजन लगा हुआ। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि हमें बेंजीन को लिखने जा रहा था तो हमारा वो भी हो जाता 2 डिग्री का हैलाइड, लेकिन क्या होता, तो वो एल्किल नहीं होकर एरिल उसको बोलते हैं। बेंजीन जब लग जाता है इसको एल्किल बोला जाता है, और जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको एरिल बोला जाता है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं, उसको एरिल ग्रुप बोलते हैं। बात समझता है? ठीक, यहाँ पे एल्किल लगा था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं लिखने जा रहा था। चलिए ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन से, कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है। तो 3 डिग्री के कार्बन से अगर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एलिलिक में क्या होता है, चलो पहले मैं बना के बता दूं। ये हमारा लिखा है CH, तो यहाँ से हाइड्रोजन लगा है, एक बॉन्ड खाली है। अच्छा बताओ, चलो पूरा मैं डिटेल में लिखूं इसको, क्योंकि कुछ लोग को बहुत ये समझ में नहीं आएगा। ये है हमारा, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, इधर बॉन्ड खाली है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा बताओ ये कितने डिग्री है, डिग्री मतलब ये sp है, डिग्री अभी बात नहीं करेंगे। ये क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा होता है, 4 सिग्मा के लिए क्या बोलते हैं इसको, sp3 बोलते हैं। ये हमारा जो हाइड्रोजन लगा है जिस कार्बन से, वो क्या है, sp3। यही तो हम लोग देख रहे थे, यही तो हम लोग देख रहे थे, किसके आधार पे, जिससे हमारा हाइड्रोजन लगा है जिस कार्बन से, वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए था। पहला हम लोगों ने देखा इसमें एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के थे, एक था 1 डिग्री एल्किल हैलाइड,
2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये तीनों हो गया, हमारा जो कार्बन है जिस हाइड्रोजन से लगा है वो कैसा है, sp3 है। दूसरी चीज इसमें अलग क्या होता है, दूसरी चीज जिस कार्बन से ये जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3, वो क्या हो, वो कैसा है, यहाँ पे आर ले लो, आर में एल्किल में कुछ भी आप लगा सकते हैं। वो कैसा है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन बना हुआ है। और इसमें देखो कितने सिग्मा है, इसमें कितने सिग्मा है आप बताइए, काउंट करके बताइए कि इसमें इसके कार्बन के पास कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो ये कैसा है, sp2 है। तो एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा है वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, वो कार्बन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हो और वो sp2 कार्बन क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, यानी एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक हो जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारा ये बेंजीन है, हमारा क्या है, ये बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बात समझ पाए। अब देखिए ये जो कार्बन है वो कैसा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा है तो ये कैसा है, sp3 पहला। दूसरा चीज इसको देखो, इसमें देखो, चलो ये कलर ले रहे हैं, इसमें देखो ये कार्बन है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये कार्बन है। इसमें देखो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई है ना। अगर 3 सिग्मा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे sp3 था, फिर उसके बाद में sp2 था, लेकिन ये एल्कीन था, यानी एलिफेटिक, यानी खुली श्रृंखला की थी। ये क्या है, बंध श्रृंखला की है, ये एरोमेटिक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। चलिए लिखा क्या है इसमें देखो, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन के द्वि आबंध, ये कार्बन कार्बन द्वि आबंध के समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब एडजेसेंट, उसके बगल वाला समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और समझ पाए, इसमें देखो क्या लिखा है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3, एरोमेटिक वलय से ये जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित यानी जुड़ा हुआ होता है। बात समझ पाए इतना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या है, अब हम लोगों ने sp3 के आधार पे देख लिया है, अब हम लोग sp2 कार्बन के आधार पे देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जैसे ये क्या है, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो ये क्या है, sp2 है। अगर ये दूसरा एक देख लो, ऐसे भी देख लो, नहीं तो फिर चलो ये है, इससे हम अगर हाइड्रोजन को लगा दे रहे हैं इसका क्या होगा, ये चलो दोनों देख कर बता रहे हैं हम लोग, फिर दोनों देखेंगे, इसको ध्यान से देखो। अगर जो हमारा हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो वलय में ये खुली श्रृंखला है, ये वलय बना हुआ है, इससे हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बस केवल कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। इसके पास देखो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो कितना कैसा है, sp2। अगर sp2 कार्बन से डायरेक्ट, अगर sp2 कार्बन से डायरेक्ट हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनेलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, वेनेलिक हैलाइड। अगर sp2 कार्बन से डायरेक्ट हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 वेनेलिक हैलाइड। हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध ये के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में एरिल हैलाइड क्लासिफिकेशन इसका देखो। एरिल मीन्स क्या होता था कि बेंजीन। एरिल मीन्स क्या होता था, बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम, यहाँ मान लो हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ था, इस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, निकाल दें तो क्या बन जाएगा, ये कर दिए हैं। तो अगर इसमें में से हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर इसके स्थान पे हम क्या लगा दें, हैलोजन लगा दें, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। बात समझ पाए यहाँ तक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चलिए ठीक है, क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ मैंने। पहले हम लोगों ने देखा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो हमारा यौगिक बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। एल्केन में से यानी अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दो और उसके स्थान पे क्या लगा दो, हैलोजन लगा दो, तो उसी को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। यही सेम चीज अगर बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसके स्थान पे क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दे, तो उसको क्या बोला जाता है, हेलो एरिन बोला जाता है। बात समझ पाए। बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक यौगिक होता है और जो ये एल्केन होता है वो एलिफेटिक यौगिक होता है। बात समझ पाए। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में देखा। वर्गीकरण किसके आधार पे था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। यानी अगर एक हाइड्रोजन लगा है तो उसको मोनोहैलाइड बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा है तो डाई हैलाइड बोलते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा है तो उसको ट्राई हैलाइड बोलते हैं, और 3 से 4 लगा है तो टेट्रा हैलाइड, हम पॉलीहैलाइड उसको बोल देते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद में हम लोगों ने संकरण के आधार पे कैसा देखा था, संकरण के आधार पे वर्गीकरण देखा था कि हमारा जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो sp3 कार्बन से लगा है। जो हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ किससे लगा है, sp3 कार्बन से लगा है। उसमें पहला देखा था हम लोगों ने एल्किल हैलाइड। क्या देखा था, एल्किल हैलाइड, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन लगाया गया था। अब वो 3 प्रकार के थे। क्या था, 1 डिग्री का कार्बन से जुड़ा हुआ है, होना चाहिए sp3, लेकिन वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। लेकिन सारे कार्बन कैसे थे, sp3 थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या था, ये भी हमारा जो हाइड्रोजन था वो sp3 कार्बन से जुड़ा था, लेकिन जो हमारा sp3 कार्बन था वो किसी एल्कीन से जुड़ा हुआ था। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बंध था। वो कैसा कार्बन था, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ था। ठीक, जो हमारा हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वही कार्बन किससे जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, ये सेम चीज होते हैं लेकिन उसी के एल्कीन के स्थान पे क्या हो जाता है, बेंजीन। जैसे हमारा जो कार्बन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, और बेंजीन के कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने sp2 कार्बन संकरण के आधार पर वर्गीकरण देखा था। पहला देखा था वेनिलिक हैलाइड। वेनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं
और एल्केन कैसा होता है, sp2 होता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेनेलिक हैलाइड। ठीक, उसके बाद क्या था, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसके किससे जुड़ा होता है, बेंजीन से जुड़ा होता है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है। और बेंजीन के सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। बात समझता है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, नामकरण। नामकरण क्या होता है, जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम क्या है, आशीष चौधरी, उसी तरीके से आपका भी कुछ नाम है, नाम के आधार पर इसी तरीके से हम इन यौगिकों का नाम रखेंगे, इन कंपाउंड्स का नाम रखेंगे कि इनका क्या क्या नाम रखा गया। आप लोग क्लास 10th में भी और 11th में भी आईपीएससी नामकरण देख लिए हैं, पर थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए क्या है, इसका एक सूत्र होता है, पूर्वलग्न 2, पूर्वलग्न 1, कार्बन की संख्या, मुख्य संख्या, अनुलग्न 1, अनुलग्न 2। ये क्या होते हैं, पूर्वलग्न 2 क्या होता है, जैसे कोई एल्किल ग्रुप लगा होता है, एल्किल मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, उसकी वैलेंसी खाली हो जाती है और वो किसी से जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। जैसे CH3, पहले ये क्या था, CH4 था, उसमें में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, अब क्या बच गया, CH3 बच गया है और इसका एक वैलेंसी खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। ऐसे क्या था, यह CH3 था, यह भी CH3 था, इसमें में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, इसकी एक वैलेंसी खाली, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल हो गया। यह फ्लोरीन है तो इसका नाम होगा फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, NO2 है तो ये नाइट्रो। सबके बैलेंस एक एक खाली है, ये किसी से जुड़ सकते हैं। OR है तो एल्कॉक्सी। अब यहाँ पे CH3 है तो मेथॉक्सी, C2S5 है तो इसको एथॉक्सी, और C अब 3 कार्बन हो जाता तो क्या हो जाता, प्रोपॉक्सी हो जाता। ठीक, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये आप सब जानते हैं। एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन लिखते हैं। एल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, और कीटोन के लिए ओन लिखते हैं। बात समझ पाइए, ये आप सब जानते हैं, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। जैसे चलो एक एग्जांपल भी देख लो इस फार्मूले पे, जैसे CH3 है, CH, और मैं लगा दूं NO2, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या लगा है, CH3। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करो इसका, 1 2 3 4, 4 है। अब देखो पहले पूर्वलग्न 2 लिखना पड़ेगा, इसमें देखो कोई है नाइट्रो मिल गया आपको, तो क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो। और कितने पे नाइट्रो है, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में पूर्वलग्न 1, पूर्वलग्न 1 क्या होता है कि कोई वलय बना हुआ होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं। ठीक, ये चलो अभी एक उसका भी एक बता देंगे। तो यहाँ पे कोई वलय नहीं बना हुआ है, रिंग नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे, कार्बन की मुख्य संख्या देखेंगे, कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। फिर इससे बढ़ो, अनुलग्न 1, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है, तो एल्केन के लिए क्या लिखेंगे, एन। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। चलो इसका भी एक देख लो वलय वाला, जैसे जैसे ये वलय का है, इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो एक इस पे CH3, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो एक पे लगा है तो एक को नहीं लिखते, काउंटिंग के 1 2 है 3, तो क्या हो जाएगा, 1 को नहीं लिखा जाता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी। इतने को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अब ये हो गया हमारा, अब पूर्वलग्न लिखो, तो इस ये देखो रिंग बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, और 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है तो क्या लग जाएगा, एन। इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन हो गया। बात समझता है, अब लोग जानते हैं इसको। इसको देखो कॉमन नेम क्या में क्या होता है, अगर कहीं एक लंबी चेन है, कहीं क्या है, एक लंबी चेन है, तो उसको नॉर्मल लिखा जाता है, यानी चेन है।
इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो उसको नॉर्मल यानी एन से लिख दिया जाता है। ठीक, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज अगर किसी सी एच से ऐसे लगा हुआ है, यहाँ अलग से मैं लिख दे रहा हूं, अगर कहीं पे सी एच ऐसे बना हुआ है और इससे दो सी एच थ्री लगे हुए हैं, कितने सी एच थ्री लगे हुए हैं, दो सी एच थ्री लगे होते हैं, और ऐसे इसका बॉन्ड खाली होता है, तो इसको बोला जाता है आइसो। क्या बोलते हैं इसको, आइसो बोलते हैं, आइसो। ठीक, इसका नाम क्या हो जाता है, आइसो। ठीक, उसके बाद में अगर कहीं पे क्या हो कि कोई कार्बन हो, उससे तीन सी एच थ्री लगे होते हैं, कितने सी एच थ्री लगे होते हैं, तीन सी एच थ्री लगे होते हैं, और एक क्या लगा होता है, सी एच टू लगा होता है, एक क्या लगा होता है, सी एच टू। तीन सी एच थ्री, एक सी एच टू लगा होता है, और उसका एक वैलेंसी क्या होता है, खाली होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नियो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नियो बोला जाता है। तो ये अगर सीधी चेन है तो इसको नॉर्मल, अगर उसपे सी एच पे अगर दो सी एच थ्री लगे होते हैं तो उसको आइसो बोलते हैं, अगर सी एच पे तीन सी एच थ्री लगे होते हैं और एक सी एच टू लगा होता है, उसको बैलेंसिंग खाली होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, नियो बोला जाता है। इसमें देखो, इसको ये तो सब आप लोग जानते हैं, अभी आपको बताया गया है। ठीक, देखो ये कार्बन कैसा है, एक कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो दो को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, और ये एल्किल है ना, तो एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये कितने का है, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो एक तीन, तो तीन कार्बन से जुड़ा है, तो कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन, तो इसको टर्सरी, तो क्या हो गया ये, टर्सरी एल्काइल हो गया। बात समझ पाए, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब अगर आईपीएसी जो नाम आप लोग किया है, अगर इस मेथड से जा रहे हैं तो आपका बहुत, आप कितने भी कठिन कोई भी होगा आप बना ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल करना है तो सिंपल में देखो क्या लिखा जाता है, अगर आईपीएसी नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आईपीएसी नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक जगह बना ले रहा हूँ और इसमें मैं चल लो करने जा रहा हूँ, जैसे हमारा लिखा हुआ है, लिखा है सी एच थ्री और यक्स। ठीक, तो अगर हम इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, एल्केन को लिखेंगे, यानी एल्केन को लिखेंगे। तो ये क्या है, तो हैलाइड को लिखो, पहले हाइड्रोजन को हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड, और ये क्या है, एल्केन। अब नाम जैसे चलो कोई नाम ही लिख दिया जाएगा, चलो यहाँ पे हम कुछ क्या ले लें, ब्रोमो ले लें, ब्रोमीन ले रहे हैं, या कुछ चलो ले लिया हूँ, सीएल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सीएल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे तो क्लोरो, क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन, क्लोरो मेथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो मेथेन। इसी का अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये क्या है, मेथिल है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये आईपीएसी नेम हो गया, आई यू पी ए सी। कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या हो जाएगा, पहले इसको बोलेंगे मेथिल, मेथिल, और सीएल को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल क्लोराइड। बात समझ पाए, चलिए ये सारा चीज लिखा हुआ है, आप लोग इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं समझा दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिए, देखिए सेम चीज लिखा है, देखो पहले क्या लिखे हैं, ब्रोमो, नंबरिंग किए तो 1 2 और 3, तो क्या होगा, 1 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको देखो, इसको क्या हो जाएगा, नंबरिंग के 1 2 या 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका देखो नंबरिंग किए हैं, कहां से करेंगे, जहां पे ये लगा हुआ है सीएल, तो 1 2 और 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक, ये सीएल मेथिल है, ये क्लोरो है, तो सी पहले आता है, इसलिए इसके तरफ से करेंगे, 1 2 1, सॉरी,
क्या हो जाएगा नंबरिंग 1 2 और 3। तो क्या लिखेंगे 1 पे Cl लगा तो 1 क्लोरो, 2 पे मेथिल लगा तो 2 मेथिल और प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका देखो नंबरिंग किया गया 1 2 3, तो 1 क्लोरो 2 2 कामा 2 दो मेथिल लगे हो डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, इसका ब्रोमीन, ब्रोमीन है ये Br को क्या बोलते हैं ब्रोमीन। तो पहले ब्रोमो एल्किल समूह को पहले लिखेंगे तो ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन का अपना आईपीएसी नाम खुद का होता है। ठीक, तो ब्रोमो बेंजीन इसका क्या लिख देंगे 1 2 3 1 कामा 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इस पे क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये आपका आईपीएसी नाम है, बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं इसको। इसमें देखो इसमें क्या है, इसका देखो सीधी चेन है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे नॉर्मल, पहले इसको लिखेंगे तो प्रोपिल फिर ब्रोमाइड। इसको देखो अच्छा ये आइसो लगा है, देखो यहाँ पे कितने CH3 लगे हैं, ये CH है आपका कि नहीं है, इस CH से आपके एक CH3 एक CH3 कितने CH3 लगे हुए हैं 2 CH3 लगे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया आइसो हो गया। क्या नाम बन गया इसका आइसो। तो आइसो और 3 है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और समझता है इसका देख लो, इस पे देखो क्या लगा हुआ है, ये CH पे कितने CH3 लगे हैं 1 2 2 CH3 लगे हैं CH से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका देखो आइसो, आइसो हो गया। और कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटिल, और क्या है Cl को क्लोराइड। बात समझ पाए। ठीक, उस तरीके से इसका आईपीसी और इसका लगभग विषय में होता है, देखो कॉम्बिनेशन होता है। तो ब्रोमो बेंजीन हो गया। अच्छा हाँ एक चीज और बताना था, अब ये हमारा एक किसी को फिक्स कर लेते हैं, अगर दो सेम चीज लगे हुए हैं तो एक को फिक्स करते हैं। जैसे इसको मैं फिक्स कर लिया, इसको मैं क्या किया हूँ फिक्स कर लिया हूँ, इसको मैं फिक्स कर लिया हूँ, और इसके बगल वाला तुरंत बगल वाला साइड क्या होता है आर्थो होता है, इधर भी आर्थो, उसके तुरंत जस्ट बाद मेटा होता है, और उसके तुरंत जस्ट बाद क्या होता है पैरा होता है। तो कितने अर्थ हो गए 2 अर्थ हो गए, 2 मेटा हो गया, 1 पैरा हो गया। बेंजीन में क्या होता है 2 अर्थ हो गया, 2 मेटा हो गया, 1 पैरा हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आर्थो, आर्थो हो गया, यानी इस आर्थो पोजीशन पे और 2 ब्रोमीन लगे हैं तो आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा ये क्या लगा हुआ है, इसमें सिमेट्री है, इसमें क्या है सिमेट्री है, देखो इसलिए सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, इसमें सिमेट्री, सिमेट्री मतलब इसको एक यहाँ से अगर हमें काट देंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसको मेटा को देख लो पहले, इसमें क्या लगा है देखो ये आर्थो ही मेटा है, तो मेटा और 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा इसका नाम हम और लिख सकते हैं कुछ, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो गया हमारा आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये क्या हो गया मेटा। तो क्या लिखें यम यम, अब क्या हो जाएगा यानी 2 मेटा हैं तो यम यम, और 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो गया यम यम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, यानी 2 मेटा पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक तो ही है इसके पोजीशन इसके बेस पे हम बताए हैं ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद में लास्ट क्लासिफिकेशन आप देखिए क्या लिखा है कि डाइहेलाइड, डाइहेलाइड, डाइहेलाइड हो, डाइहेलाइड मीन्स कि 2 हैलोजन लगा हो, कितने हैलोजन लगा हो 2 हैलोजन लगा होता है तो उसको क्या बोला जाता है डाइहेलाइड। लेकिन अगर मेरा 2 हैलोजन, अगर मेरा 2 हैलोजन कहाँ पे लगा है, अगर एक ही कार्बन पे लगा है, यहाँ पे एक हैलोजन एक हैलोजन, कितने हैलोजन 2 हैलोजन, एक ये एक ये, अगर मेरा दोनों हैलोजन, ये तो डाइहेलाइड है, अगर मेरा दोनों हैलोजन इसी एक ही कार्बन पे लगा होता है तो उसको बोला जाता है जेम डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, यानी जेमिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं इसको जेमिनल डाइहेलाइड, जेम, जेम डाइहेलाइड। ठीक, वही सेम चीज अगर कहीं मेरा हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगा है, एडजेसेंट कार्बन पे लगा है, एक देखो इसके बगल में एक इसके बगल में, ठीक, इस पे अगल बगल कार्बन पे लगा होता है
तो उसको क्या बोलते हैं, बिस, बिस डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बिस डाइहेलाइड बोलते हैं। बात समझ में आए, ठीक। अच्छा, जेम डाइहेलाइड को क्या बोला जाता है, एथिलीडेन भी बोलते हैं, और बिस डाइहेलाइड को एथिलीन बोलते हैं, एथिलीन, एथिलीन, ठीक, एथिलीन बोलते हैं। क्या लिखा, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होते हैं तो उन्हें जेम डाइहेलाइड कहते हैं, अगर दोनों हेलोजन दो निकटवर्ती कार्बन पर होते हैं तो उन्हें बिस डाइहेलाइड बोलते हैं, डिस्नल डाइहेलाइड बोलते हैं, इसको जेमनल डाइहेलाइड बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।